गोपी प्रेम का तत्व वही प्रेमी भक्त कुछ जान सकता है जिसको भगवान की हलादिनी शक्ति श्रीमती राधिका जी और आनंद तथा प्रेम के दिव्य समुद्र भगवान सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं कृपापूर्वक जना देते हैं। जानने वाला भी उसे कह या लिख नहीं सकता, क्योंकि गोपी प्रेमी का प्रकाश करने वाली भगवान की वृंदावन लीला सर्वत्र अनिर्वचनीय है। वह कल्पनातीत, अलौकिक और अप्राकृत है। समस्त ब्रजवासी भगवान के माया मुक्त परिकर हैं और भगवान की निज आनंद शक्ति योग माया श्री राधिका जी की अध्यक्षता में भगवान कृष्ण की मधुर लीला में योग देने के लिए ब्रज में प्रकट हुए हैं। ब्रज में प्रकट इन महात्माओं की चरण रज की चाह करते हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं इस जन्म में अथवा किसी तीर्थ योनि में ही जन्म लेकर आपके दासों में से एक हो, जिससे आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं। अहो, नंदादि ब्रजवासी धन्य हैं, इनके धन्य भाग हैं जिनके सुहृद परमानंद स्वरूप सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वयं आप हैं। इस धरातल पर ब्रज में और उसमें भी गोकुल में किसी कीड़े मकोड़े की योनि पाना ही परम सौभाग्य है, जिससे कभी किसी ब्रजवासी की चरण रज से मस्तक को अभिषिक्त होने का सौभाग्य मिले। जिन ब्रजवासियों की चरण धूलि को ब्रह्मा चाहते हैं, उनका कितना बड़ा महत्व है। ये ब्रजवासी गण मुक्ति के अधिकार को ठुकराकर उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। इस बात को स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवन, मुक्ति तो कुचों में विष लगाकर मारने को आने वाली पूतना को ही दे दी। इन प्रेमियों को क्या वही देंगे? इनका तो आपको ऋणी बनकर ही रहना होगा। और भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से यह स्वीकार भी किया है। आप गोपियों से कहते हैं, हे प्रियाओं, तुमने घर की बड़ी कठिन बेड़ियों को तोड़कर मेरी सेवा की है। तुम्हारे इस साधु कार्य का मैं देवताओं के समान आयु में भी बदला नहीं चुका सकता। तुम ही अपनी उदारता से मुझे उऋण करना। सारे संसार के देव, मनुष्य, गंधर्व, असुर आदि जीवों को कर्मों की बेड़ी से निरंतर बांधे रखने वाले सच्चिदानंद घन जगन नियंता यशोदा के द्वारा उखल में बंध जाते हैं। सारे जगत को माया के खेल में सदा रमाने वाले मायापति हरि गोप बालकों से खेल में हार कर स्वयं घोड़े बनकर उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाते हैं। उन ब्रजवासी नर नारियों को धन्य है। एक दिन की बात है, यशोदा जी घर के आवश्यक कामों में लग रही थी। बाल कृष्ण मचल गए और बोले, मैं गोद चढ़ूंगा। माता ने कुछ ध्यान न दिया। इस पर वह खींचकर आप रोने लगे और आंगन में लौटने लगे। इतने में ही देवर्षि नारद भगवान की बाल लीलाओं को देखने की लालसा से वहां आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि इस चराचर विश्व के स्वामी परम आनंदमय भगवान माता की गोद चढ़ने के लिए जमीन पर पड़े रो रहे हैं। इस दृश्य को देखकर देवर्षि गदगद हो गए। यशोदा को पुकार कर कहने लगे, यशोदे, तेरा सौभाग्य महान है
क्या कहें, न जाने तूने पिछले जन्मों में तीर्थों में जा जाकर कितने पुण्य किए हैं। अरि जिस विश्वपति, विश्व सृष्टा, विश्वरूप, विश्वधार भगवान की कृपा को इंद्र, ब्रह्मा और शिव भी नहीं प्राप्त कर सकते, वही पूर्ण ब्रह्म आज तेरी गोद चढ़ने के लिए जमीन पर पड़ा लौट रहा है। जो विश्वनायक भगवान माया के दृढ़ सूत्र में बांध बांध कर अखिल विश्व को निरंतर नाच नचाते हैं, वही विज्ञानानंद घन भगवान गोपियों की प्रेम माया से मोहित होकर सदा उनके आंगन में नाचते हैं। उनके भाग्य की सराहना और उनके प्रेम का महत्व कौन बतला सकता है। गोपियों के भाग्य की सराहना करते हुए परम विरागी सदा ब्रह्म स्वरूप मुनि शुकदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा, शिव और सदा हृदय में रहने वाली लक्ष्मी जी ने भी मुक्तिदाता भगवान का वह दुर्लभ प्रसाद नहीं पाया जो प्रेमिका श्रेष्ठ गोपियों को मिला। रासोत्सव के समय भगवान के भुज दंडों को गले में धारण कर पूर्ण कामा ब्रज की गोपियों को श्री हरि का जो दुर्लभ प्रसाद प्राप्त हुआ था, वह निरंतर भगवान के वक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी जी को और कमल सी कांति और सुगंध से युक्त सुर सुंदरियों को भी नहीं मिला। दूसरे की तो बात ही क्या है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों की चरण रज पाने के लिए ब्रज में लता गुलमोशदी बनने के इच्छुक और गोपियों का शिष्यत्व ग्रहण करके गोपी भाव को प्राप्त हुए भक्त उद्धव से स्वयं भगवान ने कहा है, हे उद्धव, मुझे ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी और अपनी आत्मा ये भी उतने प्रिय नहीं है जितने तुझ जैसे भक्त प्रियतम है। इससे गोपियों के महत्व की किंचित कल्पना हुई होगी। भगवान की ऐसी प्रियतमा गोपियों के प्रेम का वर्णन मुझ जैसा मनुष्य कैसे कर सकता है। परम वैराग्य की प्राप्ति होने पर कहीं प्रेम का अधिकार मिलता है और उस दिव्य प्रेम राज्य में प्रवेश कर चुकने वाले महात्माओं के प्रसाद से ही दुर्गम प्रेम पथ पर अग्रसर होकर भक्त उस प्रेमामृत का कुछ आस्वादन प्राप्त कर सकता है। यह साधन सापेक्ष है, केवल अध्ययन या ग्रंथ पाठ से वहाँ तक पहुँच नहीं हो सकती। प्रेम का स्वरूप। गोपी प्रेम का रहस्य जानने से पहले प्रेम तत्व पर कुछ विचार करना आवश्यक है। प्रेम वस्तुतः वाणी की वस्तु नहीं है जिसका वर्णन वाणी से हो सकता है। वह तो प्रेम का अत्यंत स्थूल बाहरी स्वरूप है। प्रेम हृदय में रहता है और प्रेमी को प्रेममय बना डालता है। भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी के पास यह संदेश भेजा था, तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन जानता है और वह मन सदा तुम्हारे पास रहता है। प्रेम में स्वार्थ के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। जहाँ कुछ भी पाने की वासना है, वहाँ प्रेम के पवित्र आसन को काम कलंकित कर रहा है। प्रेम में देना देना ही है, लेने या पाने की कल्पना भी नहीं है। प्रेम सदा बढ़ता ही रहता है। प्रेमी कभी यह मान ही नहीं सकता कि मुझ में पूरा प्रेम है। वह सदा अपने में त्रुटि ही देखा करता है और अनन्य भाव से प्रेमास्पद के प्रति सदा हृदय को आकृष्ट रखता है।
गुण देखकर अथवा किसी आशा से जो प्रेम होता है, वह तो गुणों का ह्रास देखते ही अथवा आशा भंग की आशंका होते ही घट जाता है या नष्ट हो जाता है। वह वास्तव में प्रेम नहीं है। वहाँ काम ही प्रेम के नाम पर राज्य कर रहा है। अन्यत्र कहा गया है, ध्वंस का कारण वर्तमान होने पर भी जो सर्वथा ध्वंस रहित है, इस प्रकार के परस्पर के भाव को प्रेम कहते हैं। अर्थात प्रेमास्पद का धन नष्ट हो गया, रूप जाता रहा, उसके सद्गुण दुर्गुणों में परिणित हो गए, उसने आदर सत्कार या प्रेम करना छोड़ दिया, वह पद पद पर तिरस्कार करता है, हमारा अपमान करके हमारे ही सामने दूसरों को आदर देता है, उसमें हजारों दोषों का उदय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रेम नष्ट होना ही चाहिए। संसार में ऐसी अवस्था हो ही जाती है, परंतु इस स्थिति में भी जो प्रेम कभी घटता नहीं बल्कि दिनों दिन बढ़ता ही रहता है, उसी का नाम यथार्थ प्रेम है। रसखान जी कहते हैं, प्रेम की बाढ़ कभी रुकती ही नहीं, इस चंद्रकला के लिए कभी पूर्णिमा होती ही नहीं। और ऐसा प्रेम वस्तुतः केवल भगवान में उनके प्रेमी भक्त का ही हो सकता है। देवर्षि नारद ऐसे प्रेम का लक्षण बताते हुए कहते हैं, प्रेम के स्वरूप का उसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता जैसे गूंगा स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम किसी विरले भाग्यवान अधिकारी भक्त को ही प्राप्त होता है। यह गुणों से रहित है, इसमें कामना की गंध नहीं है, यह हर क्षण बढ़ता ही रहता है, इसका प्रवाह सदा अटूट रहता है। यह अति सूक्ष्म है, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। इस प्रेम को पाकर भक्त केवल प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। वहाँ प्रेम और प्रेमास्पद में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि इसी प्रेम भाव को प्राप्त गोपियों की दशा वर्णन करते हुए भक्त कवि गण क्या कहते हैं, जरा देखते हैं।